नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जितने भी निजी विद्यालय के संचालक हैं उन सभी के विद्यालय का रिन्यूअल हो रहा है। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा था अपने विद्यालय का, उन सभी का रिन्यूअल हो रहा है रजिस्ट्रेशन का। आज का वीडियो इसी विषय पे होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको आरटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद रजिस्टर यूजर्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन लिया था उसके लिए जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड था, उस टाइम आपका मोबाइल नंबर ही यूजर आईडी था और पासवर्ड जो भी बना के रखा था आप लोगों ने, वहीं पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उस मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्लिक करने का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो हमने पहले ही यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर रखा है, तो इससे लॉगिन करते हैं। आपका जो यूजर आईडी इसमें दिख रहा है ये 21 से शुरू है। इसमें 21 से पहले आप क्या करेंगे, 20 लगा देंगे। यहाँ पे 20 लगेगा 21 से पहले, और तब आपका यूजर आईडी ये काम करेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसको डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो है पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर फिल होकर पूरा फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको सबसे पहले स्थापना वर्ष चूज करना है। आपका विद्यालय का स्थापना वर्ष क्या है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद पहली बार जिस तिथि को आपका विद्यालय संचालित हुआ था वो तिथि यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद जिस ट्रस्ट के अंतर्गत आपका स्कूल चल रहा है, ये ट्रस्ट का नाम यहाँ डालेंगे। आपका ट्रस्ट जो है निबंधित है, यस करेंगे इस पर, अगर निबंधित है तो, क्योंकि ट्रस्ट का नाम जैसे ही डालेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होगा ही ट्रस्ट, इसको यस करेंगे। उसके बाद आपके ट्रस्ट का वैधता क्या है उस तिथि को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ट्रस्ट का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है सदस्य का जो शपथ पत्र बना हुआ है, अगर आपने बनवा के रखा है तो लगाना ज़रूरी है। उसको यहाँ पे यस करके शपथ पत्र को स्कैन करके यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका जो विद्यालय है उसका चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मैनेजर कौन है, उनका नाम यहाँ पे डाला जाएगा। जैसे आप चेयरमैन का डाल रहे हैं तो यहाँ पे चेयरमैन का नाम होगा, यहाँ पे चेयरमैन लिख देंगे। उसके बाद चेयरमैन का मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद उनका पूरा पता यहाँ डालना है। उसके बाद आपके विद्यालय का प्रिंसिपल कौन है उसका नाम यहाँ डालाएगा, उनका जो है मोबाइल नंबर यहाँ डालाएगा। उसके बाद आपको ऑडिट रिपोर्ट भी 3 साल का यहाँ पे डालना होता है, ऑडिट करवा के रखा हुआ है। यहाँ पर जो है 3 साल का आपको ऑडिट रिपोर्ट भी डालना है। तीनों को एक साथ, तीनों साल के ऑडिट को एक साथ स्कैन करके PDF बना लेंगे। यहाँ पे 22-23, 23-24 और 24-25 तीनों साल का आय क्या है और व्यय क्या है, दोनों यहाँ पे दोनों को फिल करना होगा। उसके बाद आपका स्कूल जो है किस माध्यम से चलता है, हिंदी या इंग्लिश, किस मीडियम में पढ़ाई होती है आपके स्कूल में, यहाँ पे डालना है। उसके बाद विद्यालय का प्रकार, किस क्लास से आप एडमिशन लेते हैं अपने विद्यालय में, यहाँ पे उस चूज करना है। जैसे क्लास 1 से एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 1 चूज करेंगे, नर्सरी से ले रहे हैं तो नर्सरी चूज करेंगे। उसके बाद विद्यालय में अगर कोई सहायता प्राप्त हो तो वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद क्या विद्यालय प्राधिकार बोर्ड मान्यता प्राप्त है, तो जहाँ पे इसको यस करना है। किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है वो फिल करना है। और क्या कहते हैं उसका मान्यता प्राप्त जो भी संगति आपका मान्यता रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डालना है। उसके बाद क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या किराए में चल रहा है, यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे अपना चल रहा है तो यस करेंगे, अगर किराए में चल रहा है तो इसको नो करके। उसके बाद इसमें क्या विद्यालय में जो भी मैदान उदान है सब पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर हाँ तो हाँ करेंगे। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर जो है अगर आपका किराए के मकान में चल रहा है विद्यालय तो यहाँ पे किरायानामा यहाँ से अपलोड करेंगे। विद्यालय का कुल क्षेत्रफल कितना डिसमल में आपका विद्यालय बना हुआ है यहाँ डालेंगे। उसके बाद विद्यालय किस क्षेत्र में चल रहा है, रूरल या ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण चूज करेंगे, शहरी में है तो शहरी चूज करेंगे। और आपके विद्यालय में क्या सब सुविधाएं हैं, जैसे टॉयलेट है, यूरिनल है, हैंडपंप है, गार्डन है, क्या सब जो भी व्यवस्था होगा यहाँ पे सारा व्यवस्था लिख देना है। उसके बाद इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये सेव हो जाएगा। फिर से जो है आपका अगला फॉर्म खुलेगा। उसके बाद फिर से अगले फॉर्म में आप देखिए आपके स्कूल में अगर पूर्व प्राथमिक का भी पढ़ाई हो रहा है तो यहाँ पे कितना सेक्शन है, उसमें विद्यार्थी कितना है डालना है। उसके बाद 1 to 5 में कितना सेक्शन है, उसके बाद 1 to 5 में कितना स्टूडेंट वो डालना है। फिर 6 to 8 में कितना सेक्शन है, 6 to 8 में कितना स्टूडेंट है उसको डालेंगे। फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका ये टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला टैब में क्या करना है, आपके विद्यालय में कितना क्लासरूम है,
इसमें क्लासरूम का संख्या डालेंगे, उसके बाद क्लासरूम का आकार क्या है उसको यहाँ डालेंगे। फिर आपके विद्यालय में कार्यालय कितना है उसका आकार क्या है, रसोई घर का आकार क्या है, यहाँ पे सारा कुछ डाल के सबमिट कर देना है। फिर से नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। क्या सभी सुविधाएं अवरोहित पहुंच के अंतर्गत है, अगर है तो यस करेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री का सूची यहाँ पे डालना है, क्या सब शिक्षण अधिगम सामग्री है, जैसे बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, मैप, ग्लोब, जग, ग्लास, बेल, जो भी है सब यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद खेलकूद के लिए क्या सब सुविधाएं हैं आपके स्कूल में वो भी यहाँ पे डालना है, जैसे फुटबॉल हो गया, बैट बॉल हो गया, लूडो, चेस, कैरम, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जो भी है सारा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा है, अगर है तो यहाँ यस करेंगे। उसके बाद पुस्तकों की संख्या है तो कितनी है वो संख्या यहाँ पे डालेंगे। पत्रिकाएं कितनी आती है वो भी डालेंगे। क्या हर कक्षा में कूड़ादान है तो इसको टिक कर देंगे, अगर आपके सभी क्लासरूम में कूड़ादान की व्यवस्था होगा तो, और अगर सामूहिक कूड़ादान भी है तो इसको भी यस करेंगे। सैनिटरी पैड है आपके स्कूल में रखे हुए व्यवस्था तो इसको यस टिक कर देंगे। उसके बाद पेयजल की सुविधा एवं संख्या, पेयजल है कितना है तो उसको यहाँ पे डालेंगे। WC और मूत्रालय का प्रकार कौन सा है, इंडियन है तो इंडियन पे चूज करेंगे। उसके बाद बालक के लिए कितना है, बालिका के लिए कितना है, दोनों डालेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम में पाठ चर्चा का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता हो, पाठ्यक्रम में पाठ चर्चा का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता हो, वर्ग 8 तक, इसमें मतलब जो भी पाठ चर्चा होता है उसको यहाँ पे डालेंगे। छात्रों के आकलन की पद्धति, किस हिसाब से आप लोग जो है छात्रों का आकलन करते हैं, वार्षिक परीक्षा के थ्रू करते हैं या छमाही परीक्षा के थ्रू या क्वार्टरली एग्जाम लेते हैं, जो भी लेते हैं यहाँ पे उसको डालना है। उसके बाद क्या विद्यालय में छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है, अगर देना पड़ता है तो यस करना है, नहीं देना पड़ता है तो नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं देना पड़ता है तो इसको नो करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसके बाद आपको जो है सारे शिक्षक का ब्यौरा डालना होगा। सबसे पहले आपको शिक्षक का नाम डालना है, उसके बाद पिता या पति का नाम डालना है। उसके बाद शिक्षक का जन्मतिथि डालना है। शिक्षक का योग्यता क्या है वो डालना है, जैसे मैट्रिक पास है या इंटर पास है या ग्रेजुएट है या PG किए हुआ है तो यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता क्या है, व्यावसायिक योग्यता मैक्सिमम अभी DLED किया हुआ है तो DLED डालेंगे। जो B.Ed किए होंगे उनका B.Ed डालना है, जो BCA किए होंगे उनका BCA डालना है। शैक्षणिक अनुभव आपके या किसी और स्कूल में कितने साल का अनुभव उनको पढ़ाने का वो यहाँ पे डालना है। किस वर्ग के शिक्षक हैं, 1 to 5 पढ़ा रहे हैं या 6 to 8 पढ़ा रहे हैं, यहाँ से वो चूज करेंगे। उसके बाद उनकी नियुक्ति की तिथि क्या है आपके विद्यालय में वो डालना है। उसके बाद क्या वो प्रशिक्षित हैं, तो अगर प्रशिक्षित हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद क्या आपके विद्यालय का प्रधान शिक्षक है वो, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद इसमें देखिए आप इसमें शैक्षणिक योग्यता जो भी है उनका सर्टिफिकेट डालना है, जैसे मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का डालेंगे, मैट्रिक के साथ साथ इंटर पास है तो वो भी डालेंगे, या मैट्रिक के साथ इंटर कर रखा और BA कर रखा है तो यहाँ पे मैट्रिक और BA का सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके उनका PDF बना के वो अपलोड करना है। उसके बाद अगर उन्होंने DLED कर रखा है तो DLED का डालेंगे, या B.Ed कर रखा है तो B.Ed का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे स्कैन करके, उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसी तरह से आपके यहाँ जितने भी टीचर होंगे सभी को बारी बारी से स्कैन करके सभी का डिटेल्स फिल करके यहाँ पर डाल के और सबमिट करते जाना है। सबका जब सबमिट हो जाएगा तो फिर से आप इनको नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले आपके स्कूल का जो भी हेड है उनका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, उनको पहले से आप स्कैन करके सेव कर लेंगे। उसके बाद अनुलग्नक यहाँ पे अपलोड करने बोला जाएगा। अनुलग्नक यहीं पे अनुलग्नक का सैंपल डाउनलोड होगा, उसमें आपको अनुलग्नक को इस तरह से फिल कर लेना है। सबसे पहले अनुलग्नक को डाउनलोड करके उसमें जो है आपको यहाँ पे देखिए अनुलग्नक का ये सैंपल है, उसमें सबसे ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाला हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम और पता डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुलग्नक में क्या और इसके साथ क्या सब आप अपलोड कर रहे हैं, क्या सब डाले हुए हैं डिटेल्स, सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। जैसे इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का शपथ पत्र, आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि सभी का शपथ पत्र स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद लीज पेपर आपने लगाया है, लीज पेपर डालना है। विद्यालय गतिविधि का फ़ोटो, उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची, खेलकूद सामग्री की सूची और स्थान और दिनांक डाल के यहाँ पे
स्कूल हेड का सिग्नेचर और मुहर होगा, उनको करके इसको स्कैन करके PDF बना लेंगे और उन्हीं को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद स्कूल का फ्रंट व्यू का फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है, प्लेग्राउंड का फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है, क्लासरूम का फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है, लाइब्रेरी का फ़ोटो अपलोड करना है, ऑफ कैंपस जो प्रेयर के टाइम में जो भी बच्चे खड़े होते हैं फील्ड पे उनका फ़ोटो एक क्लिक कर लेना, उनको यहाँ अपलोड करना है। सभी को यहाँ पे चूज करके यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उनको फाइनलाइज कर देना है। फाइनलाइज करके उनका जो भी रिसिप्ट निकलेगा उनको आप सेव करके रख लेंगे। इस सभी का रिसिप्ट और जो भी फ़ोटो आपने अपलोड किया है उस सभी का प्रिंट आउट लेके उनको आपको अपने जिला कार्यालय में जमा कर देना। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।